हेलो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल एजुकेशन हब पे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के बीच 31 जनवरी 2022 के सीटेट की परीक्षा में पूछे गए मैथ के प्रश्नों को लेकर के आया हूँ। तो आइए देखते हैं आज के प्रश्नों को। आज का पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित अक्षरों में किस समूह में क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों प्रकार की सममित रेखाएं हैं। तो हम सबसे पहले यह जानेंगे क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाएं किस प्रकार की ऐसी रेखाएं होती हैं। तो क्षैतिज रेखाएं, जो इसे हम कहते हैं क्षैतिज रेखाएं, ये रेखाएं ऊर्ध्वाधर रेखाएं होती हैं। तो आइए हम ऑप्शन के हिसाब से देखते हैं कौन सा ऑप्शन इस क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के प्रकार की सममित रेखाओं को फॉलो करता है। तो ऑप्शन ए है सी एक्स टी। दोस्तों, हम सी को बीचों बीच अगर ऊर्ध्वाधर रेखा खींचते हैं तो क्या ये इसको हम मोड़ने के बाद क्या एक दूसरे के संपाती होंगी? नहीं होंगी, क्योंकि ये ऐसा होकर के फिर ऐसा हो जाएगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए में पहला अल्फ़ाबेट सी ही इस पूरे ऑप्शन को गलत साबित करता है। अब आइए देखते हैं दूसरा ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है एक्स यक्स एच ओ। दूसरे ऑप्शन का पहला अल्फ़ाबेट यक्स लेते हैं। यक्स यक्स हमने लिया और इसको बीचों बीच ऊर्ध्वाधर रेखा हमने खींचा। तो यहाँ से देखते हैं कि अगर इस संख्या को इधर से हम इधर मोड़ेंगे तो यह एक दूसरे के संपूरक, यानी कि यह एक दूसरे के ऊपर जा कर के समा जाएंगी। तो यहाँ पहला ऑप्शन नंबर बी का पहला अल्फ़ाबेट जो कि इस नियम को फॉलो करता है, ऊर्ध्वाधर वाली लाइन को। अब इसका दूसरा देखते हैं क्षैतिज में भी हो पाता है कि नहीं। तो यक्स बनाएंगे हम और क्षैतिज रेखा खींचेंगे। क्षैतिज रेखा, अब इसको बाद ऊपर से हम नीचे को मोड़ेंगे तो यह नियम भी इस यक्स पे फॉलो कर गया। अब इस ऑप्शन का सेकेंड अल्फ़ाबेट लेते हैं यच। यच यच के बीचों बीच हम ऊर्ध्वाधर लाइन खींचेंगे तो इसको हम दाएं से बाएं की तरफ मोड़ेंगे तो यह एक दूसरे के संपूरक हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर बी का सेकेंड अल्फ़ाबेट यच भी ऊर्ध्वाधर रेखाओं का नियम को फॉलो कर रहा है। अब यच को हम क्षैतिज रेखा के हिसाब से देखते हैं। क्षैतिज रेखा खींचने पर भी हम इसको मोड़ेंगे तो यह एक दूसरे के संपूरक हो जाएंगे। अब बी ऑप्शन का थर्ड अल्फ़ाबेट ओ को देखते हैं। ओ के बीचों बीच अगर खींचेंगे हम ऊर्ध्वाधर लाइन तो फिर भी यह ओ इधर जा कर के सी के आकार का हो जाएगा। अब देखते हैं तीसरा नियम क्षैतिज वाला। ओ पे क्षैतिज नियम भी खींचेंगे तो वह जा कर के ऐसे जाके ओवरलैप हो जाएगा। इसलिए और हमें इस ऑप्शन बी क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों प्रकार की नियमों का पालन करता है। इसलिए हम आगे और सी और डी को चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें एग्ज़ाम टाइम में सबसे ज़्यादा टाइमिंग को मैनेज करना रहता है। इसलिए इस अकॉर्डिंग से ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अब आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, राकेश और सानिया आपस में चर्चा कर रहे हैं। राकेश कहता है त्रिज्या व्यास की दोगुनी होती है और सानिया कहती है त्रिज्या व्यास की आधी होती है। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सही है? यहाँ राकेश कहता है कि त्रिज्या व्यास की दोगुनी होती है। जो बिल्कुल गलत बोलता है
क्योंकि व्यास जो है त्रिज्या का दोगुना होता है। व्यास जो होता है वह त्रिज्या को हम आर से इंडिकेट करते हैं, वह दोगुना होता है। तो इस प्रश्न के अकॉर्डिंग सानिया कहती है त्रिज्या व्यास की आधी होती है। तो आर बराबर व्यास अपान 2। जो सानिया बोलती है कि त्रिज्या व्यास की आधी होती है, तो सानिया सही बोल रही है, क्योंकि त्रिज्या जो होता है वह व्यास की आधी होती है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अब आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है किसी संख्या के गुणनफल डॉट डॉट होते हैं। किसी संख्या का गुणनखंड डॉट डॉट होते हैं। ऑप्शन ए है संख्या के बराबर या उससे कम। ऑप्शन बी है संख्या के बराबर या उससे अधिक। सी है संख्या के बराबर। डी है संख्या से कम। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए सही होगा, क्योंकि किसी संख्या के गुणनखंड संख्या के बराबर या उससे कम होते हैं। जैसे 2 हो गया, 2 का गुणनखंड 1 गुणे 2। दो संख्या हुई और 2 गुणनखंड भी हुए। ऐसे ही 3 है, 1 गुणे 3। तो गुणनखंड तो 2 ही हुए, लेकिन संख्या कितनी है? 3। तो इस हिसाब से हम चौथा का भी देख लेते हैं। 1 गुणे 2 गुणे 2। तो हम संख्या कितनी हुई है? 4, और गुणनखंड कितने हुए हैं? 3। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा, क्योंकि संख्या के बराबर या उससे कम, जैसा कि हमने यहाँ उदाहरण के तौर पे समझा भी दिया है। अब आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में है 5 व्यक्तियों की लंबाई नीचे दी गई है। 163 सेमी, 161 सेमी, 156 सेमी, 159 सेमी, 162 सेमी। इन लंबाइयों का योग मीटर में क्या होगा? तो हम जानते हैं कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, या 100 सेमी बराबर 1 मीटर। बात दोनों एक ही है। यहाँ दे रखा है 163 सेमी। तो 163 सेमी को जब हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1.63 मीटर। फिर दे रखा है 161 सेमी। इसको जब हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो यह हो जाएगा 1.61 मीटर। फिर इसके बाद दे रखा है 156 सेमी। इसको जब हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1.56। अगला दे रखा है 159 सेमी। जब इसको हम कन्वर्ट करेंगे मीटर में तो 1.59। अगला है 162 सेमी। इसको हम कन्वर्ट करेंगे मीटर में तो 1.62। अब इस सभी को हम जोड़ देंगे तो हमें प्राप्त होगा, इन सबों को जोड़ने के बाद प्राप्त होगा। आइए जोड़ करके देख लेते हैं। 2, 9 2 11, 11 6 17, 18, 18 3 21 को हासिल का हासिल कैरी किया। 2, 6 5 11, 11 5 16, 16 6 22, 22 6 28, 2 30 को 0 कैरी किया। 3 3 1 2 3 4 5 और ये 3 8। तो मीटर में हो जाएगा 8.01।
मीटर बराबर 8.01। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आइए देखते हैं अब अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 1729 को रामानुजन संख्या कहा जाता है क्योंकि यहाँ एक सबसे छोटी संख्या है जिसे दो अलग अलग तरीकों से दो संख्याओं के घनों के योग द्वारा दर्शाया जा सकता है। निम्नलिखित में से संख्याओं के कौन से युग्म के घनों से यह संख्या प्राप्त होगी? ऑप्शन ए है 1, 12 और 9, 8। ऑप्शन बी है 1, 12 और 10, 9। ऑप्शन सी है 2, 11 और 10, 9। ऑप्शन डी है 2, 11 और 9, 8। तो आइए इन सबों के घनों घन करके हम जोड़ करके देखते हैं कौन सा ऑप्शन 1729 बनाता है। पहला है 1 का घन करेंगे हम तो 1 × 1 × 1 1 ही प्राप्त होगा। 12 का घन करेंगे हम तो 12 का गुणे 12 × 12 इसका हो जाएगा 12 का घनोटा है 1728। अब दोनों को जोड़ेंगे हम तो 1729 प्राप्त हो गया। ऑप्शन ए का पहला कोष्टक तो फॉलो कर गया। आइए देखते हैं दूसरा कोष्टक फॉलो करता है कि नहीं। दोस्तों जगह कम है इसलिए मैं इसे मिटा देता हूँ। मिटा करके आप लोगों के सामने पहले ऑप्शन का सेकेंड वाला कोष्टक को सॉल्व करके देखते हैं 1729 होता है कि नहीं। तो 9 का घन होगा 9 × 9 99 81 × 9 9 × 9 9 9 8 72 729। अब है 8 का घन 8 × 8 × 8 8 64 64 8 512 729 और 512 का योग अगर 1729 हो जाता है तो यह ऑप्शन सही मान लिया जाएगा। लेकिन 729 और 512 का योग 9 2 11 को 1 कैरी किया 1 2 1 3 1 4 7 5 12 1241। इसलिए यह 1729 न हुआ। अब आइए देखते हैं ऑप्शन नंबर बी को। बी में क्या है? बी में 1 का घन हम बताए थे निकाल करके 1 ही होता है। 12 का घन 1728 दोनों को हम प्लस करेंगे 1728 प्लस 1 को तो 1729। अब ऑप्शन बी का सेकेंड वाला कोष्टक 10 का घन 1000 और 9 का घन 729 दोनों को हम जब प्लस करेंगे तो 1729 होगा। अब दोनों घनों का में देख लीजिए यहाँ भी 1729 और यहाँ भी 1729। तो अब हमें आगे किसी ऑप्शन को चेक करने की आवश्यकता है नहीं क्योंकि हमें ऑप्शन जो है वह ऑप्शन बी मिल गया है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 3 मित्र क्रमशः 20 मीटर 20 मिनट 30 मिनट और 45 मिनट के अंतराल पर अपने मोबाइल फ़ोन पर संदेश प्राप्त करते हैं। उन्हें संदेश एक निर्धारित समय पर एक साथ प्राप्त होना शुरू हुआ। वे कितने समय के बाद पुनः एक साथ संदेश प्राप्त करेंगे? ऐसे प्रश्न जब आते हैं तो हम
इन प्रश्नों में जितनी भी संख्याएं दी रहती हैं उनका एलसीएम निकाल लेते हैं तो 20, 30 और 45 का एलसीएम 20, 30, 45। यहाँ देखिए 5 से सारी संख्याएं कट रही हैं। 5 चौक को 20, 5 छः के 30, 5 9 45। फिर इसके बाद 2 से देखते हैं। 2 दूना के 4, 2 तिहाई 6, 9। 2 से एक बार और कटेगी 3, 9। यहाँ से 3 एक का नाम 3, 3 तिल का 9, 3। यानी कि इसका एलसीएम होगा 5 दूना के 10, 10 दूना 20, 20 तिहाई 60, 60 त्रिका 180। 180 इसका एलसीएम हुआ। हमें समय बताना है तो यह 180 मिनट आया, क्योंकि यह 20 मिनट, 30 मिनट और 45 मिनट था तो 180 मिनट मिनट आ गया। तो हमें पता है कि 60 मिनट बराबर 1 घंटा होता है। तो 180 मिनट बराबर 60 से हम भाग दे देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितना घंटा, 3 घंटा। तो वे पुनः एक साथ संदेश प्राप्त करेंगे 3 घंटे के बाद। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर चौथा सही होगा। अब आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न क्रमशः 3/4 कुछ भिन्न दी गई हैं, जिसमें 3/4, 6/7, 1/2, 2/3, 4/5, 5/6 यह भिन्न हमारे सामने दी गई है। इनमें से हमें सबसे छोटी और बड़ी भिन्न को बताना है। जब 3 में हम 4 से भाग देंगे तो यह प्राप्त होगा 0.750। दोस्तों, जगह का अभाव है, इसलिए मैं इसे बिना भाग किए ही डायरेक्ट बता रहा हूँ। अब दूसरा है 6/7। इसमें जब हम भाग कराएंगे तो भाग यही जाएगी, तो यहाँ दशमलव लगा करके भाग कराया जाता है। मैं यह आगे की वीडियो में बता चुका हूँ। तो इसका निकल करके आएगा 0.857। अब यहाँ पे है 1/2, 1/2। जब हम 1 में 2 से भाग कराएंगे 0.500। अब यहाँ पे है 2/3। जब इसमें हम इससे भाग कराएंगे तो निकल के आएगा 0.668। अगला है 4/5। यहाँ दशमलव लगा के भाग करेंगे तो हम 5×8=40, 0.800। 5/6। जब इसको हम भाग कराएंगे 5 में 6 से तो इसका निकल के आएगा 0.833। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे सबसे बड़ी जो संख्या होगी 6/7 और सबसे छोटी 1/2। इसका मान 500 है, 0.500, और इसका है 0.857। तो इस हिसाब से 6/7 बड़ी हो जाएगी और 1/2 छोटी संख्या होगी। इसमें पूछा क्या है? बड़ी, सबसे बड़ी और सबसे छोटी। सबसे पहले इतना याद रहे कि पहले बड़ी कहा है कि छोटी, तो इसमें सबसे पहले कहा है बड़ी। देख लीजिए, यहाँ ऑप्शन ए में भी है और ऑप्शन
डी में भी है, लेकिन ऑप्शन ए सही होगा क्योंकि सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या को पूछा है। तो सबसे बड़ी संख्या 6/7 है, इसके बाद छोटी संख्या को। दोस्तों ऐसे प्रश्नों या ऐसे ऑप्शन दिए रहते हैं तो हमें सबसे पहले कौन सी या बड़ी पूछा है या छोटी, वह जरूर ध्यान में रखते हैं। इसलिए इस अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अब आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 10011 को 101 से भाग देने पर क्या शेषफल प्राप्त होगा। हम बचपन से ही भाग देना जानते हैं, तो आइए देखते हैं भाग दे करके। जो बचपन से खाका बनाते हैं भाग देने का, वही बनाते हैं। 10011 भागे 101। यहाँ देखिए 3 अंक है और यहाँ भी 3 अंक है, लेकिन यहाँ 101 है और 3 अंक तक 100 भी है। तो हमें चौथे अंक तक के लेके जाना होगा संख्या को। तो चौथे अंक तक लेकर जाएंगे तो 101 में चौथे अंक तक लेके जाएंगे हम। 101 में हम 9 से गुणा कराएंगे, भाग 9 बार जाएगी। तो 9 × 1 = 9, 0, 9 × 1 = 9। 1001 से अब माइनस करेंगे तो 1001 से 909 माइनस करेंगे, 10 में से 9 जाएगा, 1, यहाँ बचा 9। सॉरी, यहाँ से घटाएंगे ना, यहाँ से 1 से 9 घटाएंगे तो घटेगा नहीं क्योंकि 9 बड़ा है 1 से। तो इससे हासिलेगा 11 में से 9 जाएगा 2, यहाँ बचा 9, यहाँ बचा 9, 9 में से 0 घटाएंगे आ जाएगा 9। ये संख्या कट जाएंगी सब, अब भाग नहीं जाएगी। ऊपर से एक संख्या लाएंगे नीचे, हो जाएगा 921। अब देखिए कितने बार भाग जाती है, यहाँ पे न गया था 9। एक बार पुनः 9 बार भाग जाएगी तो 909 माइनस करेंगे, 11 में से 9 जाएगा 2, यहाँ बचा 1। ये संख्या कट गई, लेकिन शेषफल जो निकल के आएगा वह 12। और हमें इस प्रश्न में भी शेषफल ही बताना है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होगा। आइए देखते हैं अब अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है न्यूनतम संख्या चुनिए जो एक पूर्ण वर्ग है और प्रत्येक संख्या 16, 20, 24 से भाग हो जाती है। तो ऐसे प्रश्नों को भी हम एलसीएम और गुणनखंड विधि से भी कर सकते हैं। तो आइए 16, 20, 24, 16, 20, 24 2 से करेंगे। 2 8 16, 2 9 20, 12 दूना के 24। फिर 2 से, 2 चौको 8, 2 5 10, 2 छके 12। फिर 2 से, 2 दूना के 4, 2 5 10, 2 छके 12। फिर 2 से, 2 1 2, 5 6। फिर 5, सॉरी 2 तिहाई 6 हो जाएगा ना। यहाँ से कट जाएगा, 3 आएगा नीचे 3, यहाँ से 5 और 3। तो देखते हैं वर्ग में दो संख्याओं का जोड़ा ही वर्ग कहलाता है। तो जिस संख्या का वर्ग बनेगा उसका तो हम ठीक है, लेकिन अगले वाली संख्या को भी हम वर्ग बना देंगे। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2
गुणे 5 गुणे 5, इसके बाद गुणे 3 गुणे 3, तो हो जाएगा 2 दूना के 4, 4 गुणे 4 गुणे 50 25 गुणे 3 तिली का 9, सबका करेंगे आपस में गुणा करेंगे तो आएगा 3600, जो कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आइए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 78 63 64 में दोनों 6 के स्थानीय मानों का गुणनफल 7 8 6 3 6 4 में स्थानीय मान का 6 के स्थानीय मान निकालना है हमें। तो इसका निकालेंगे हम 6 इकाई दहाई 10 पे है 60, इसका निकालेंगे हम 6 गुणे इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 1000 पे है। ये दोनों संख्याओं 6 हैं जो उनका स्थानीय मान हमने निकाल दिया। अब इसका हमें दोनों का आपस में गुणनखंड बताना है। तो 60 गुणे 6000 गुणा करेंगे 6 के 36 और 3 1 4 0 4 0 लगा देंगे हम 2 3 4। इसलिए इस प्रश्न में ऑप्शन नंबर बी में देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 दे रखा है। सी इज द राइट आंसर। देखिए दोस्तों ए बी सी, देखिए तीसरे को सेकेंड में दे रखा है, इसलिए ऑप्शन भी ध्यान से ही चूज करना है। तो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।